नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MSc मैथमेटिक्स पे। एंड आज के इस लेक्चर में जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा दोस्तों लेक्चर नंबर 3। इसमें हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे इसमें अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब ये होती क्या है, तो इसमें अपन जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन उसमें जो वेरिएबल होता है उसको हम एक्स से या एक्स को ए एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो हमारी 3 प्रॉपर्टी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे क्वेश्चन बनने के चांस 90% से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को स्किप ना करें और पूरी देखें। ठीक है, तो कंटिन्यू करता हूं मैं। तो देखो हमारे पास पहले क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स का, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी होता है, पी क्या है, पैरामीटर। तो अगर मैं लाप्लास निकालू एफ ऑफ ए एक्स का, तो वो क्या आएगा दोस्तों, 1/a एफ पी अपॉन ए। यानी कि जैसे ही ए से मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन को या फंक्शन की वेरिएबल को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/a एफ पी अपॉन ए। तो इसको हम करेंगे दोस्तों प्रूफ। क्या करेंगे साथियों, प्रूफ। तो प्रूफ में देखो, तो हम लेके चलेंगे एलएचएस पार्ट। क्या लेके चलेंगे, एलएचएस पार्ट। तो देखो लाप्लास ऑफ एफ ए एक्स, हम एफ ए एक्स को लेके चलेंगे और 1/a एफ पी अपॉन ए को लेके आएंगे। तो ठीक है, आर यू एक्साइटेड, करें स्टार्ट। तो अगर लाप्लास एफ ऑफ ए एक्स पी निकाल, इसको इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम जानते हैं फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला इसका, 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स इंटू, अब यहाँ पे क्या आता है, एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या होगा, एफ ए एक्स डी एक्स। किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो वो पिछले लेक्चर नंबर 1 और 2 को अच्छी तरह देख सकता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ ए एक्स। तो हम क्या कर देंगे, जो ए एक्स है इसको हम मान लेंगे दोस्तों टी। क्या मान लेंगे इसको हम, टी। तो क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन किया तो ए डी एक्स। तो अगर हमने ए एक्स इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन किया तो ये बन जाएगा ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट। अब देखो एक्स की वैल्यू है, क्योंकि लिमिट किसके बेसिस पे है, एक्स के बेसिस पे। इनको किस में निकालना है, टी में, टी में निकालना है। तो ध्यान से सुनो, अगर इसको टी में निकालना है तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो टी भी क्या आएगा, 0। और एक्स की जगह इनफाइनाइट पुट किया तो भी टी क्या आएगा, इनफाइनाइट। लिमिट चेंज हो गई। आगे देखो e की पावर माइनस पी। अब देखो x, x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x की वैल्यू आएगी t अपॉन ए। तो p इंटू टी अपॉन ए, ठीक है, इंटू ये क्या है दोस्तों, ऊपर t, ये क्या है हमारे पास t, इंटू एफ। अब ए एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, t। तो एफ ओ टी इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, डी टी अपॉन ए। क्योंकि जो ए डी एक्स है इसमें जो ए है ये मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। तो डी टी अपॉन ए है ना।
तो डी टी अपॉन ए, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ पे जो ए है ये तो डिनोमिनेटर में है, तो ये तो आगे आ जाएगा, आगे आगे आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस, ये जो ए है इसको हम ले लेंगे पी के साथ में, तो पी अपॉन ए इंटू टी, ठीक है, डॉट एफ टी डी टी। कोई दिक्कत किसी को? और ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, इसका बन रहा है फॉर्मूला लाप्लास ऑफ एफ टी। पर यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या हो गई, p अपॉन है, क्या हो गई p की वैल्यू, p अपॉन है। देखो एक बार मैं वापस लिख दूं, फॉर्मूला होता है हमारा लाप्लास ऑफ एफ एक्स फॉर p, ये होता है 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पे जो p होता है वो क्या है, माइनस पी अपॉन है, और एफ एक्स की जगह पे क्या है, एफ टी, और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट है, टी के रेस्पेक्ट, और यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट है, एक्स के रेस्पेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन ए आ गया एज इट इज, ठीक है। अब देखो ये लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, एक्स और टी सेम सेम है यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेशन में फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो एक बात, जहां पे p आता है वहां पे क्या आएगा, p अपॉन है, यानी कि लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी फॉर p अपॉन ए, ठीक है। अब देखो एफ एक्स का लाप्लास क्या होता है, एफ पी, तो यहाँ पे p की जगह पे क्या आ रहा है, p अपॉन ए, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एफ पी अपॉन ए, एफ टी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है एफ एक्स, पर पैरामीटर क्या है यहाँ पे p, तो अंदर क्या आया p, तो यहाँ पे p अपॉन ए, तो अंदर क्या आएगा p अपॉन ए, तो क्या आ गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव, क्या हो गया हमारा ये प्रूव, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, आइयो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे है फर्स्ट शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ये क्या है, इसमें यह है कि आपने जो फंक्शन था एफ एक्स, उसके साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया, और वो कैसा फंक्शन है, ई की पावर माइनस ए एक्स। तो ध्यान रखो, अगर मैं e की पावर माइनस ए एक्स को हटाना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूंगा, p को रिप्लेस किससे, p प्लस ए से, किससे रिप्लेस कर दूंगा, p प्लस ए। अगर माइनस ए है तो p प्लस ए से, और अगर ऐसा हो लाप्लास e की पावर ए एक्स एफ एक्स पी, तो इसको एफ पी माइनस ए से, ठीक है। वैसे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो देखो अब तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको प्रूफ करना है, तो चलो करते हैं, इसको हम प्रूफ भी करते हैं। तो देखो एल एच एस में क्या है हमारे पास, लाप्लास ई की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स पी। फॉर्मूला हम जानते हैं, ये पूरा क्या बन गया फंक्शन, कौन सा वाला फंक्शन, एफ एक्स, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स। अब क्या आता है साथ में, एफ एक्स इंटू में,
पर एफ एक्स क्या है यहाँ पे, पूरा फंक्शन ये, तो क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो एक बात, यहाँ पे जो माइनस पी और माइनस ए है और एक्स है, ये दोनों में बेस क्या है, सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी, एड, तो ये बन जाएगा माइनस पी प्लस ए एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो कैसे किया हमने, ई की पावर माइनस पी एक्स है ना, और माइनस एक्स। ठीक है, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया और एक्स को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस पी प्लस ए एक्स। ठीक है, आगे देखो, अब हम जानते हैं क्या, ये फॉर्मूला वापस किसका बन गया, लाप्लास का, तो ये बन गया लाप्लास एफ एक्स, फंक्शन क्या है यहाँ पे एफ एक्स, और एक बात देखो, यहाँ पे जो ई की पावर माइनस पी होता है, पर पी की जगह पे क्या आ गया, पी प्लस ए। ठीक है, आगे देखो, अब ये फॉर्मूले में देखो ऊपर क्या गिवन है कि लाप्लास एफ एक्स पी क्या होता है, एफ पी, तो यहाँ पे पी की जगह पे क्या आ जाएगा, पी प्लस ए, तो ये बन जाएगा एफ पी प्लस ए, क्या बन जाएगा ये, पी प्लस ए, सॉरी, इक्वल टू आर एच एस, इक्वल टू आर एच एस। हो गया प्रूव्ड, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन वाला और प्रूफ कर देना है। ठीक है, बहुत इजी है। थर्ड प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो पीछे वाली प्रॉपर्टी है ना, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इसको हम ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखो, अब आपको दिया है, क्या दिया है कि लाप्लास एफ एक्स पी क्या होता है, एफ पी, तो और साथ में क्या दिया है, जी एक्स ऐसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन, जिसके लिए अगर एक्स की वैल्यू ए से कम है, एक्स की वैल्यू ए से कम है, तो इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, पर अगर एक्स की वैल्यू ए से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स माइनस ए। यानी हमें क्या करना है, तो हमें बताना है कि लाप्लास ऑफ जी एक्स, यानी कि अगर हम इस फंक्शन का लाप्लास निकालें तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस ए पी एफ पी। तो करें स्टार्ट, तो देखो एलएचएस में क्या है, लाप्लास जी एक्स ऑफ पी, हम जानते हैं फंक्शन क्या है, जी एक्स, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स, पर एफ एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, जी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो, हमें पता है कि जो जी एक्स है ये लिमिट्स में टूट रहा है, कैसे, अगर x a से छोटा है मतलब जीरो से बड़ा है, यानी कि जब x जीरो से 1 के बीच में है तब तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जीरो, और जब x a से तो बड़ा है पर इनफाइनाइट से छोटा है, इनफाइनाइट से छोटा है। ठीक है, यार, हाँ, x a से तो बड़ा है पर इनफाइनाइट से छोटा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी एफ एक्स माइनस है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे लिमिट में, तो जीरो टू ए प्लस ए टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू, अब देखो जीरो से ए के लिए, जीरो से ए के लिए जी एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, इंटू में आ गया जीरो प्लस, अब यहीं पे देखो
ए से इन्फिनिटी के लिए जी एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स माइनस ए, ठीक है। तो देखो ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस ए डी एक्स। अब ये तो क्या बन गया, जीरो, और इसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स माइनस ए डी एक्स। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसमें हम x माइनस ए को रिप्लेस कर देंगे t से, यानी x क्या आ जाएगा, t प्लस ए। x क्या आ जाएगा बेटा, t प्लस ए, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करें, x बन जाएगा dx इक्वल टू t बन जाएगा dt और a क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो आगे देखो, अब देखो अगर मैं x की वैल्यू a पुट करता हूं तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो, एंड लोअर लिमिट जीरो। अब देखो अगर इन्फिनिटी पुट करता हूं तो इन्फिनिटी। आगे देखो e की पावर माइनस पी, x क्या है, t प्लस ए, x क्या है, t प्लस ए, तो t प्लस ए इंटू एफ। देखो x माइनस ए, x माइनस ए क्या पुट किया हमने, t, तो एफ टी इंटू डी एक्स क्या आ गया, डी टी। तो अब आगे देखो, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी। अब ये पी टी क्यों आया ओनली, क्योंकि देखो माइनस पी है, पी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट और ई तो कांस्टेंट है ही। तो जो माइनस ए पी है, ई की पावर माइनस ए पी, ये आ गया बाहर, कहाँ गया ये, बाहर, इंटू एफ टी डी टी, ठीक है। अब देखो तो ई की पावर माइनस ए पी, अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया लाप्लास ऑफ एफ एक्स पी, बन गया ना ऐसा। और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है ऊपर से क्या है, एफ पी, ऊपर से क्या है हमारे पास, एफ पी इक्वल टू आर एच एस। तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ, क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है, क्वेश्चन मान लो यहाँ पे आपको दिया है यूनिट वाइज फंक्शन, क्या दिया है, यूनिट वाइज फंक्शन। जो एच है ना, एच, ये है हमारा यूनिट फंक्शन, क्या है ये हमारा यूनिट ना, यूनिट वाइज फंक्शन या यूनिट, यानी कि x की वैल्यू अगर a से छोटी है तो इसकी वैल्यू होती है जीरो, अगर x की वैल्यू a से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो अब हम क्या निकालेंगे, लाप्लास, क्या निकालेंगे इसका, लाप्लास, ठीक है। तो देखो लाप्लास ऑफ एफ एक्स माइनस ए इंटू एच एक्स माइनस ए फॉर पैरामीटर पी। देखो आगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस ए एच एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। भाई जहां पे फंक्शन आता है वहां पे क्या आ गया, एफ एक्स माइनस ए एच एक्स माइनस ए। अब देखो आगे, अब हम देखो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे लिमिट में, क्यों, क्योंकि जब ए की एक्स की वैल्यू ए से छोटी होती है तो फंक्शन एच एक्स क्या बन जाता है, जीरो, और जब इसकी वैल्यू एक्स की ए से ज्यादा होती है तभी क्या बन जाता है, 1। तो देखो यहाँ पे अगर जीरो से ए हम लिमिट लेंगे, ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स माइनस ए इंटू जीरो,
इंटू डी एक्स, यानी कि हमारा जो एच एक्स है माइनस ए है, जो क्या बन गया हमारा जीरो, किस पे, एक्स की वैल्यू जब जीरो से ए के बीच में है। इसका मतलब यही तो हुआ ना कि जो एक्स है ए से छोटा है पर जीरो से बड़ा है, और यहाँ पे एक्स ए से बड़ा है पर इन्फिनिटी से छोटा है, ठीक है। प्लस ए टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस ए इंटू, देखो एच एक्स माइनस ए क्या बन जाएगा, 1, तो इंटू 1 डी एक्स इक्वल टू, अब ये तो क्या बन गया 0, अब ये हमारे पास बच गया है, तो ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस ए डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है क्या, x माइनस ए को t से रिप्लेस करेंगे, तो x आ जाएगा t प्लस ए और dx हो जाएगा dt। ये तो बेसिक चीजें हैं, आप जानते हो ना, आप 12th क्लास में पढ़ के आए हुए हो, है ना। आगे देखो इक्वल टू, अब देखो जैसे ही मैं x की वैल्यू a पुट करूंगा लिमिट निकालने के लिए, तो जैसे ही a पुट किया t क्या हो जाएगा 0, और जैसे इनफाइनाइट पुट किया t क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। आगे देखो e की पावर माइनस p, x की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी t प्लस ए इंटू एफ, एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा t इंटू डी एक्स हो गया डी टी। अब एक बात देखो आप, क्या जैसे ये e की पावर माइनस p है इस a से मल्टीप्लाई होगा, तो ये a और p मल्टीप्लाई हो गए कहाँ आ जाएंगे बाहर, क्योंकि a भी कांस्टेंट है और p भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से आ गए बाहर, तो क्या बन गया e की पावर माइनस ए पी, लिमिट में 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी और डी टी। और ये हम जानते हैं ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है एफ लाप्लास ऑफ एफ टी, ये लाप्लास ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा e की पावर माइनस ए पी लाप्लास ऑफ एफ टी फॉर पी, जो हो जाएगा e की पावर माइनस ए पी एफ पी। एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पे जो वैल्यू आई है वही सेम टू सेम यहाँ भी आई है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम सेम से ही थे, है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। ठीक है, मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके नोट्स हैं, आपको ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे, जो है मैथ्स विद मुकुल अग्रवाल, यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।